अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पाई नेटवर्क की एलोकेशन के बारे में बताऊंगा कि भैया जब पाई नेटवर्क जो है ना किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो आप लोग कितना पाई नेटवर्क के कॉइन्स उस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो थंबनेल के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने सिर्फ 1% ही मैंने आपको बताया है कि आप लोग सिर्फ 1% कॉइन्स ही अपनी एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे, 1% कैसे होगा भैया, वो सारा कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा जब एलोकेशन के अंदर आपके कॉइन्स कम ट्रांसफरेबल होंगे तो आपके पाई नेटवर्क की जो प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाता हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी यार लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पाई नेटवर्क के अंदर बैलेंस डैशबोर्ड का इंटरफेस जो है वो यहाँ पर ओपन कर रखा है आप लोगों के सामने। यहां से दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भैया मैंने ये जो चीज कही है आपको ये एक लॉजिक के तहत कही है, मैंने फजूल बात आपको नहीं बताई। और वो चीज दोस्तों ये है, आप लोग मेरा ये सारा कुछ देख रहे होंगे, मेरे टोटल जो पाई कॉइन्स हैं वो आप लोगों के सामने है 26,000 से भी ज्यादा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्रांसफरेबल पाई कॉइन्स की तो वो यहाँ पर मेरे सिर्फ 37 ट्रांसफरेबल पाई कॉइन्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर माइग्रेटेड की अगर बात करूं तो 0 पाई कॉइन्स जो है वो माइग्रेट हुआ है, अभी तक माइग्रेशन मेरी नहीं हुई। अब यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि मेरे ट्रांसफरेबल पाई कॉइन्स जो है वो बहुत कम है और उसके अलावा जो पाई कॉइन्स हैं वो मेरे अनवेरिफाइड हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 26,346 में से सिर्फ 37 पाई कॉइन्स ट्रांसफरेबल हैं और 26,309 पाई कॉइन्स जो है वो अनवेरीफाई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि भैया आपके जो पाई कॉइन्स है ना, टोटल पाई कॉइन्स, उन टोटल में से सिर्फ कुछ पाई कॉइन्स ही आपके पास होंगे जो कि आपकी किसी एक्सचेंज के ऊपर, जिस एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टिंग होगी उस एक्सचेंज के ऊपर आपके पाई नेटवर्क के कॉइन्स जाएंगे। अब इसके रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि मेरे काफी सारे रेफरल थे तो इस वजह से मेरे टोटल पाई कॉइन्स ज्यादा हो गए। अब यहाँ पर वो रेफरल जो है अगर वो केवाईसी करेंगे तो तभी मेरे वो रेफरल के जो कॉइन्स होंगे वो मुझे मिलेंगे और वो ट्रांसफरेबल होंगे। अगर वो केवाईसी नहीं करते तो फिर मेरे किसी काम के नहीं है। एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जब तक आप लोगों की केवाईसी मुकम्मल नहीं होगी, यानी कि केवाईसी पास नहीं होगी, तो तब तक आपके जो ये ट्रांसफरेबल कॉइन्स हैं ये आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर भी नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज तो ये हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपने जो लॉकअप लगाया है पाई नेटवर्क के अंदर, आप में से अक्सर लोगों ने लगा रखा होगा, तो किसी ने ये किया है कि भैया 3 साल के लिए ही अपने पाई कॉइन्स को लॉकअप पे लगा दिया है। मतलब कि जितना भी पाई कॉइन्स वो माइन कर रहे हैं उनमें से 100% अगर किसी ने 3 साल के लिए लगाया है तो भैया उसके जितना भी पाई कॉइन्स बन रहे हैं या फिर ट्रांसफरेबल हैं तो वो माइग्रेट नहीं होंगे क्योंकि वो कॉइन्स जो है वो लॉकअप पे उसने लगा रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लॉकअप रेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और वो मिस्टेक मैं चाहूंगा कि आप में से अक्सर लोग ना करें। वो मिस्टेक ये है दोस्तों कि लॉकअप के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर मैंने 100% लॉकअप पे लगा दिया है और लॉकअप ड्यूरेशन भी मैंने 3 साल के लिए कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया 3 साल के लिए मेरे 100% जो पाई कॉइन्स हैं वो लॉकअप पे रहेंगे, वो पाई कॉइन्स मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। अब ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरी तरह अक्सर दोस्तों ने, अक्सर आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये गलती की होगी। तो भैया अब आप लोगों ने सिर्फ पछताना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे गलती हो गई है तो इस गलती से आपको कुछ फायदा भी होगा। वो फायदा यह है कि आपके माइनिंग रेट के अंदर इजाफा होगा। जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आपने लॉकअप पे लगा रखा होगा तो उतना ज्यादा ड्यूरेशन से आपकी माइनिंग होगी और आपके टोटल कॉइन जो है वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। इससे तो ये तो फायदा है, बट ये नुकसान है कि आपके जो ट्रांसफरेबल कॉइन्स हैं वो बहुत कम बनेंगे अगर आपने लॉकअप ड्यूरेशन ज्यादा रखा होगा और आपके लॉकअप ड्यूरेशन की मुद्दत खत्म होने के बाद ही आपके पाई कॉइन्स मिनट के अंदर ट्रांसफर होंगे। अब यहाँ पर गलती नहीं करनी, वो ये है कि भैया लॉकअप परसेंटेज आपने 50% करना है और लॉकअप ड्यूरेशन आपने 2 हफ्ते या फिर 6 महीने करने हैं, तो इतना बेस्ट है, आप लोग कर सकते हैं। और
यहाँ पर अगर आप लोगों ने 100% 3 साल के लिए लॉकअप के ऊपर अपने कॉइन्स लगा दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया 3 साल तक आप अपने पाई कॉइन्स मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब आप लोगों में से अक्सर लोगों के साथ भी यही होगा कि उनके जो टोटल कॉइन होंगे वो तो ज्यादा होंगे और उसके अलावा जो यहाँ पर ट्रांसफरेबल कॉइन होंगे वो यहाँ पर कम होंगे। तकरीबन टोटल में से 1% से 10% उनके यहाँ पर ट्रांसफरेबल कॉइन्स होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात समझने की ये है कि भैया टोटल कॉइन में से ट्रांसफरेबल कॉइन आपके बहुत कम है, तो इस वजह से जो आपके ट्रांसफरेबल होंगे वही कॉइन ही सिर्फ एक्सचेंज के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि आप लोगों के जो ये ट्रांसफरेबल कॉइन है ये बहुत कम है और इन ट्रांसफरेबल कॉइन्स की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होने वाली है। वो इस वजह से दोस्तों क्योंकि आपके टोटल कॉइन जो है वो ट्रांसफर नहीं होंगे एक्सचेंज के अंदर, सिर्फ आपके ट्रांसफरेबल कॉइन ही ट्रांसफर होंगे। अब यहाँ पर आपके पाई कॉइन्स की तादाद कम हो गई है। अगर किसी के लाखों की तादाद में भी टोटल पाई कॉइन्स होंगे तो सिर्फ कुछ सैकड़ों की तादाद के अंदर उनके ट्रांसफरेबल कॉइन्स होंगे। अब दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ पर पता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पाई नेटवर्क का एक मैकेनिज्म है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि ये काम कर रहा है। वो ये है कि इसकी सप्लाई यहाँ पर तो कम हो गई है क्योंकि टोटल में से सिर्फ 37 कॉइन्स ही हैं ऐसे मेरे जो कि ट्रांसफरेबल हैं, तो इसकी सप्लाई कम हो गई है जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों बहुत कम कॉइन ही अक्सर लोगों के पास होंगे जो कि वो अपने एक्सचेंज के अंदर या फिर अपने मिनट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनके टोटल पाई कॉइन जो होंगे वो सारे के सारे ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, सिर्फ कुछ ट्रांसफरेबल होंगे और उन कुछ ट्रांसफरेबल को ही वो अपने एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल 100 में से सिर्फ 1% से 10% ही कॉइन्स को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सबूत के साथ यहाँ पर बता दिया है और ये भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि किसी चीज की अगर सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर पाई कॉइन की तादाद आपकी कम है, आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनके पाई कॉइन्स ट्रांसफरेबल पाई कॉइन्स बहुत कम होंगे, तो भैया उनकी डिमांड ज्यादा होगी, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो पाई नेटवर्क कॉइन की प्राइस चल रही है वो है 57.97। मतलब आप लोगों ने ये समझना है अगर पाई कॉइन की सप्लाई कम हो जाती है तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी। और यहाँ पर आप लोग प्राइस भी देख रहे हैं कि $57 की प्राइस पाई नेटवर्क की करंटली चल रही है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। लेकिन आप लोग दोस्तों इतना समझ सकते हैं कि भैया पाई कॉइन की जो सप्लाई है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज की लिस्टिंग के वक्त पाई कॉइन की सप्लाई कम होगी। उसकी रीजन मैंने आपको बताई है, रीजन काफी सारी है, लॉकअप की रीजन है, उसके अलावा केवाईसी की रीजन है और उसके अलावा आपके दोस्तों ने जो आपके रेफरल से ज्वाइन किए हैं उनकी केवाईसी नहीं हुई पड़ी, तो इस वजह से आपके ट्रांसफरेबल कॉइन कम है। तो यहाँ पर इस वजह से इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा है और इसकी जो प्राइस है वो $50 या $50 से भी ऊपर जा सकती है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब मजीद देखते हैं कि भैया 31 दिसंबर जो है पाई नेटवर्क ने डेडलाइन आपको बताई है केवाईसी की सबमिट करने की, तो आप लोगों ने दोस्तों जल्दी से जल्दी पाई नेटवर्क की केवाईसी को सबमिट करना है, ठीक है। केवाईसी को सबमिट कैसे करना है तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर मिनट के अंदर आएंगे तो मिनट चेकलिस्ट के अंदर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बेसिकली थोड़ी चीजें बता देता हूँ कि भैया आप लोगों ने कौन कौन सी चेकलिस्ट को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप लोगों ने केवाईसी को करना है, ठीक है। यहाँ पर इजीली है, पाई ब्राउजर है, वैलेट को कंफर्म करना है, तो ये सारी चेकलिस्ट आपने कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें स्टेप के अंदर आप लोगों ने केवाईसी को सबमिट करना है। कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को आप लोगों ने कैसे सबमिट करना है। लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने वेट करना होगा केवाईसी के रिजल्ट के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपकी पाई केवाईसी जो होगी वो पास हो जाएगी और उसके बाद जब आपकी केवाईसी पास हो जाएगी तो यहाँ पर आपके जो पाई कॉइन्स हैं वो मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि 31 दिसंबर तक ये सारा काम आप लोगों ने कर लेना है और आपके पाई कॉइन्स आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको ये बताया है कि भैया कितने % पाई नेटवर्क के कॉइन्स को आप लोग ट्रांसफरेबल कर सकते हैं और उसकी डिमांड और सप्लाई क्या होगी, कैसे होगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।